हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप में से बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो आप लोग के पीजीटी कॉमर्स के बच्चे हैं उन लोगों को किस तरह से हमें पढ़ना है, इसकी तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी। क्योंकि जैसे कि आप लोग सुन ही रहे होंगे, पेपर में न्यूज़ आ रही है बार बार कि जनवरी तक आप लोग का पेपर हो सकता है। तो बेटर है कि हम अपनी तैयारी अच्छे से करें। ऐसे तो काफ़ी दिन से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक सही वे में, एक सही ढंग से प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने जितनी भी तैयारी करी है लेकिन एक सही, एक राइट वे में, एक राइट पाथ पे नहीं करी है, तो वहाँ पर वो तैयारी सफिशिएंट नहीं होती किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक-एक सीट पे कई-कई बच्चे आपके कम्पीट कर रहे हैं। तो वहाँ पर अपनी सीट निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव लेवल हाई है, तो हमको प्रिपरेशन भी अपनी उसी के लेवल की करनी होगी। तो इसको कैसे करें, कौन-कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपका क्लियर नहीं होता पेपर। मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि उन चीज़ों को पढ़ना जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा सकती हैं या पूछी जाएँगी। तो कैसे प्रिपेयर करें, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। सारी बुक्स मैं आप लोग को दिखाऊँगी, बताऊँगी भी कि और किस तरह से आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स आपको पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है, वो भी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सबसे पहली बुक जो आप देख रहे हैं, ये उपकार प्रकाशन की है। आप कोई भी प्रकाशन की ले सकते हैं। ये एक स्टडी मटेरियल है कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, जिससे कि आपको सिलेबस क्लियर हो सके कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें आनी हैं और हमें क्या-क्या पॉइंट या क्या-क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं। क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो वहाँ पर आप, होता है ना कि दिशा विहीन, एक डायरेक्शन नहीं आपको पता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो एक स्टडी मटेरियल की बुक ज़रूर ले लीजिएगा। उपकार की ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए। दोनों ही अच्छी आती हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप ले लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वक्ता भर्ती परीक्षा वाणिज्य की है। अगर हम बात करें कि ये बुक आपकी जो विषय सूची है यहाँ पर दे रखे हैं कि 3 सेक्शंस हैं, उसमें अलग-अलग और भी जो पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंपनी अकाउंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और मैनेजरियल मेथड्स पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, इसमें आपके इकोनॉमिक्स आएगी और बिज़नेस स्टैटिक्स आ जाएगी। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे रखे हैं। ये मेरी काफ़ी पुरानी बुक है। आप लोग के पास लेटेस्ट अभी जो आई हैं प्रकाशन, वो ले लीजिएगा। तो अभी जो 2021 में प्रीवियस पेपर हुआ है, वो भी उसमें दिया होगा। इस पर एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड करी भी है और आपकी वीडियोज़ आ भी रही हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। उनको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से भी कि पहले क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तो 2016 का पेपर है, 2011 का पेपर है। तो सारे पेपर्स इसमें दे रखे हैं। आप उससे भी देख सकते हैं कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दे रखा है, यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बताया है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि इन्होंने स्टडी मटेरियल जो दिया है, अच्छा दिया है, अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है चीज़ों को। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, बहुत ज़्यादा पूरी कहानी नहीं लिखी। कौन-कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस में भी आए हुए हैं और आईएफआरएस से भी रिलेटेड आते हैं, वो भी दे रखे हैं यहाँ पर। क्या अकाउंट्स होते हैं, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट्स भी, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपको कि आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, जो टॉपिक इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उसके लिए आप जो ग्रेजुएशन में आपने बुक्स पढ़ी होंगी अपनी, आप पास होंगी ही, तो वहाँ पर देख सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस टॉपिक की। तो इस तरह आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से, किस पैटर्न पर आते हैं। तो वो आपको इस बुक से क्लियर हो जाएगा। प्राइस की अगर हम बात करें कि इसका कितना प्राइस है, तो आप मार्केट से लीजिएगा थोड़ा कम का भी पड़ जाता है, ऑनलाइन परचेज़ करिएगा तो भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। प्राइस यहाँ पर 330 मेंशन है। हो सकता है अब आपको ये डिस्काउंट में या मार्केट से और कम पे भी मिल जाए, तो देख लीजिएगा जैसे भी आपकी हो। जो भी प्रिकॉशन आप लेना चाहें, बस एक स्टडी मटेरियल की ज़रूर ले लीजिएगा बुक। वहाँ पर आपको सारी ये क्लियर होना है कि सिलेबस क्या आएगा। अब अगर हम बात करें कि सिलेबस के बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो उसके लिए कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, किसी भी प्रकाशन की, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, मेरे पास है शिल्पी की है। आपके पास किसी भी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक हो तो उसको परचेज़ कर लीजिए। बस ये देख लीजिएगा कि उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से किया है कि नहीं किया है।
ये मेरे पास शिल्पी की थी। इसमें यहाँ पर इन्होंने जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर्स आए हैं उसके बारे में दे रखा है कि किस तरह के पेपर्स आए, क्या क्वेश्चंस रहे हैं उसके। तो इस तरह की कोई भी बुक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ख़रीदिए, जिससे कि उसको पूरा सॉल्व करिए। इसको मैं भी आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ, तो अगर आप लोग लेना चाहिए तो लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए, क्योंकि इसकी सारी वीडियोज़ आपकी आएंगी चैनल पर। अलग अलग मैं आप लोग को सॉल्व भी करवा रही हूँ। 2021 का पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब 2016 में जो पेपर हुआ था वो चल रहा है आप लोगों का उस पर। तो धीरे धीरे करके सारी इसमें जितने भी आपके दे रखे हैं पेपर्स वो सब मैं कंप्लीट करवा दूँगी। ये आप देख सकते हैं इसमें एक बार हिंदी में दिया हुआ है पेपर, और फिर वही पेपर आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो दोनों में दिया है, दोनों लैंग्वेज में दिया है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको दोनों में ही मिल जाएगा। और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दे रखा है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कहीं कहीं पर थोड़ा सा होती है कन्फ्यूज़न, कहीं कहीं पर क्लियर इतना नहीं होता आंसर, या आपको डाउट हो रहा होगा। लेकिन ये वैसे तो उत्तर कुंजी जो आप लोग के आंसर की आई थी उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न या डाउट हो रहा है तो उसे गूगल पे क्लियर कर लीजिए, या मुझे क्वेश्चन कर लीजिए कमेंट में, मैं आप लोग को क्लियर कर दूँगी। 100 प्राइस है इसका, मार्केट में आपको इससे कम पर भी मिल जाएगी। तो कोई भी प्रकाशन पब्लिकेशन जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं स्पेशली कोई आपको यही मेंशन नहीं कर रही कि आप यही लीजिए, प्रीवियस ईयर की ले लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है लेना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम देखें अगर आप और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये एक बुक भी है यूथ की। इसमें आपको सिर्फ पीजीटी के ही नहीं, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, अगर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज़ में बार बार आ रहा है कि जीआईसी लेक्चरर की भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो अगर वो भी वैकेंसी आती है तो आप लोग को वो भी फॉर्म फिल करने का एक मौका मिल जाएगा। तो तैयारी सब वही रहेगी, वही चीज़ें उसमें भी पूछी जाएंगी जो उसमें पहला पेपर जो होता है उसमें तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा। तो सेम ऐसे ही पैटर्न रहेगा उसका भी। तो तैयारी इस हिसाब से करिए कि वहाँ पर भी आपका टारगेट रहना चाहिए, कि अगर इसमें नहीं होता है तो वहाँ पर भी आपका हो सके। तो प्रिपरेशन अच्छी करनी है। तो इसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया 6570 क्वेश्चंस हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम से पूछे गए क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में है, यूकेपीएससी में जो पूछा गया है, या जो मध्य प्रदेश का है। तो देख रहे होंगे आप, जैसे कि नेट तक में पूछे गए क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो ज़्यादा अच्छे से अगर आप अपना प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इस बुक को ले सकते हैं। केवीएस, एनवीएस, JSSB बुक में अगर हम बात करें, अगर अंदर क्या चीज़ें मेंशन हैं, तो अंदर यहाँ पर आपको पहले सिलेबस बताया होगा अच्छे से डिटेल में, सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, ये टीजीटी पीजीटी दोनों के बच्चों के लिए ही ये बुक हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग अगर टीजीटी से हो या पीजीटी, दोनों ही ये बुक को खरीद सकते हैं इस बुक को, क्योंकि जो बच्चे कॉमर्स से हैं आपने टीजीटी पीजीटी दोनों में ही फॉर्म फिल किया होगा। अगर आप बीएड हैं तो टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। कौन कौन से पेपर्स यहाँ पर दे रखे हैं उसकी लिस्ट है ये, किस किस ईयर के पेपर हैं। और ये बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हैं, हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं। लेकिन हाँ, बस इसमें एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूंगी कि यहाँ पर कई बार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग दे रखा है, और एक जगह पर आंसर अलग है, दूसरी जगह पर आंसर अलग है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखने के बाद इस बुक को परचेज़ करिएगा, कि इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो उस आंसर को क्लियर कर लीजिएगा कई बार। क्योंकि ये मिस्टेक मैंने इस बुक में 2-3 बार देखी कि कोई क्वेश्चंस जो है वो आपके कहीं पर अलग आंसर है, कहीं पर अलग आंसर है, सेम क्वेश्चन है। तो इस वजह से थोड़ा सा इस बुक में आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ही खरीद लेते हैं तो भी सफिशिएंट होगा, उसमें भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप लोग कहिए तो इसको भी मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूँ, कमेंट कर दीजिएगा। तो इस बुक को भी मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूँगी। तो अगर आप ना ख़रीदना चाहें तो इसको भी ना परचेज़ करें। जो इम्पोर्टेंट हैं या जो आ सकते हैं, जो पीजीटी या टीजीटी के पर्पज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं, उनको मैं आप लोग को सॉल्व करवा सकती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्राइस क्या है इस बुक का, तो इसका बुक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो 595 है। तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब ये तो हो गई सारी प्रीवियस ईयर की बात। अगर हम बात करें कि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रीवियस ईयर भी देख लिया, आपने पूरी जो भी स्टडी मटेरियल था पढ़ लिया, अब उसको आपको आगे प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप ये देख सकें कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। तो उसके लिए ये आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस बुक। बस ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस अच्छे किस लेवल के दे रखे हैं, उसके बाद परचेज़ करिएगा।
तो यहाँ पर आप मेरे पास जो बुक है ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की है। इसमें 15 सॉल्व प्रैक्टिस सेट हैं और 3 सॉल्व पेपर दे रखे हैं प्रीवियस ईयर में जो हुए हैं। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा मिल जाएंगे, जो क्वेश्चंस ऐसे जिनको आप प्रैक्टिस करना चाहें। तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं और उनका डिटेल में आंसर भी दे रखा है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की अच्छे से। सभी टॉपिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके, और इतना अगर आपने कर लिया तो सफिशिएंट है और 100% आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको ज़्यादा मेहनत इसके एक्सेस नहीं करनी है। अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो इतना पैटर्न ही आपका सफिशिएंट होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और आगे जेआईसी का भी आ रहा है तो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें और आपको ऐड करनी है, और उसका लेवल थोड़ा इससे हाई रहता है, तो कुछ चीज़ें आपको और ऐड करनी है, वरना इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा अगर इतनी प्रिपरेशन आप कर लेते हैं। क्योंकि अगर जनवरी तक एग्ज़ाम संभावित है कि अगर हो जाता है, या इससे भी बढ़ा तो थोड़ा और आगे जाएगा, लेकिन ये राइट टाइम है आपका सही ढंग से स्टडी करने का। तो राइट पैटर्न पर पहले स्टडी मटेरियल पढ़िए, प्रीवियस ईयर लगाइए, और उसके साथ में उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पर आ जाइए। तो जो प्रीवियस ईयर हैं वो तो मैं आप लोग को करवा ही रही हूँ। धीरे धीरे आपके सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। उस वीडियो की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उन वीडियोस की, मैं इस वीडियो की मैं लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी और सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं एक साथ नहीं करा रही, 20 क्वेश्चन ही करा रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा भी ना हो और पूरा कंप्लीट भी हो जाए। तो ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा, देख लीजिएगा। ऑनलाइन भी और मार्केट में भी मिल जाएगा, तो दोनों ही जगह से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा पैटर्न, अगर इस पैटर्न को फॉलो करिए तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप सारी कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से आपको इसको पढ़ना है, या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। एक बार बुक्स को फिर से देख लीजिए, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट, और ये भी आपकी अलग अलग एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उससे रिलेटेड हो जाएगा। और ये आपकी स्टडी मटेरियल के लिए है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।